अब सवाल उठा, अब ये बड़ी तगड़ी लाइन है, इस लाइन पर पूरा रिसर्च किया जा सकता है कि संस्कार ही शरीर है। अब सवाल ये उठा कि भाई संस्कार क्या है? अब इस सवाल का जवाब देते हैं बुद्ध। अब मुझे समझ में आता है कि परमात्मा ने मुझे से ये सब हर चीज कराई क्यों। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा, मुझे दर्शन विषय मिला। मेरे घर वाले, खासकर मेरी माता जी ने कहा यार दर्शन कठिन होता है, थोड़ा सा देख लो। कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि नहीं पढ़ पाओगे, दर्शन बहुत बड़ा विषय है। और टीचर ऐसा मिल गया, एच.एस. उपाध्याय जैसे सर मिल गए, शिव भानु सिंह जैसे सर मिल गए कि पूरा दर्शन दिखाई पड़ने लगा, समझना तो बहुत दूर की चीज थी। और उसमें भी एच.एस. उपाध्याय सर की किताब एच.पी. सिन्हा सर की किताब भारतीय दर्शन, एच.पी. सिन्हा, हिंदी में आती है एच.पी. सिन्हा। और भाई साहब इतनी सरल भाषा में वो किताब लिखी हुई है। एच.पी. सिन्हा, सी.डी. शर्मा, एच.पी. सिन्हा, दो किताबें हैं। सी.डी. शर्मा भी अच्छी किताब है, एच.पी. सिन्हा बहुत सरल भाषा में लिखी गई किताब है। तो अब बुद्ध ने एक कॉन्सेप्ट दिया, द्वादश निदान चक्र। द्वादश निदान चक्र। बड़ा प्यारा सिद्धांत दिया बुद्ध ने। ये प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, उनका एक दर्शन है प्रतीत समुत्पाद, कार्य कारण सिद्धांत। उस कार्य कारण सिद्धांत में उन्होंने कहा हर चीज का एक कारण है। और उस प्रतीत समुत्पाद में जो उनका द्वादश निदान चक्र है, 12 साइकिल, 12, द साइकिल ऑफ 12, उसमें उन्होंने इस संस्कार को समझाया है। कहा कि 12 साइकिल, एक साइकिल है 12 चीजों पे टिकी हुई, और पहला चीज उसमें है जरा मरण। यहां से कहानी शुरू होती है, जरा मरण, जीर्ण अवस्था और मृत्यु। मकान जीर्ण हो जाएगा, टूट टूट के बिखर जाएगा। मैंने कहा ना हर चीज परिवर्तनशील है। ये धरती खत्म हो जाएगी, ये चांद, सितारे, गैलेक्सी, यूनिवर्स, सब नेचर है। इन दोनों आंखों से जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सब माया है। फालतू में दिमाग लगा रहे हो, क्योंकि परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं रहेगा। इसीलिए हर धर्म में आंख बंद करने का विधान है, क्योंकि आंख बंद करके वो अरूप दिखाई पड़ता है। अपनी पहचान की खातिर है बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छुपा रखा है। तो बुद्ध ने कहा कि जरा मरण ये पहला स्टेप है, ये लॉ है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं इंसान के जोड़कर, वो सब स्थिति में आती हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं और फिर परिवर्तित हो जाती है। अरे तुम हिमालय को देखो, यंग फोल्ड माउंटेन्स, और अरावली जीर्ण शीर्ण खत्म। ये हिमालय यंग युवा पहाड़ है, देखो क्या चमक है, क्या रौनक है, क्या बर्फ ढकी हुई है, क्या सौंदर्य है। और ऐसा नहीं कि अरावली का सौंदर्य नहीं, बुढ़ापे का भी अपना सौंदर्य है, मौन धारण की। अब जरा मरण जीर्ण शीर्णता का कारण क्या है? जाति। वो जाति नहीं, ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जाति, वो जाति नहीं, जाति। ये जरा मरण का कारण है। जाति यानी जन्म लेना। जरा मरण, ओल्ड एंड डेथ, जीर्ण शीर्ण। तो जरा मरण का क्या कारण है? जाति, जन्म लेना। जन्म लेने का क्या कारण है? भाव। भाव यानी जन्म लेने की इच्छा। जरा मरण का कारण है जाति,
जन्म लेना ही जरा मरण का, जिसने जन्म लिया वो मरेगा, नियम है ये नियम है। वो चाहे लिविंग बीइंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जो भी जन्म लिया वो मरेगा। तो जन्म मरण, जरा मरण का कारण है जाति, जन्म लेना, जन्म ही मृत्यु का कारण है। जन्म किस लिए लिया? भव की वजह से। भव क्या है? जन्म लेने की इच्छा। फिर देखो एक नया टर्म पकड़ में आ गया, इच्छा। ये इच्छा, अब सारे टर्मों को जोड़ना है। मैं काम करता हूं, एक फ्रेश टेबल बनाता हूं बढ़िया से। जरा मरण, यहां से कहानी शुरू होती। जीर्ण शीर्ण अवस्था, इसका कारण क्या है? जाति। जन्म लेना, जन्म लेना ही मृत्यु का कारण है। जिसका भी जन्म हुआ वो पुराना भी होगा और मरेगा भी। जीर्ण शीर्ण, ओल्ड और डेथ। जाति का क्या कारण है? भव। भव यानी जन्म लेने की इच्छा। अब सवाल ये उठा कि यार जन्म लेने की इच्छा क्यों पैदा हुई? उपादान। उपादान ये क्या है? उपादान क्या है? वस्तुओं के प्रति मोह। वस्तुओं के प्रति मोह। 105 साल उम्र हो गई, मृत्यु शैया पे पड़े हैं, मरने जा रहे हैं, और घर बुला कह रहे कि भैया घरवा के ख्याल रखो भैया, बहुत खून पसीना जोड़ के बनाए रहे, पुताई उताई कराए रहे हो भैया, हो जाई पुताई, जाओ। पिंकी के बियाहवा कह दियो भैया, हो जाई। अरे सलमान खान के नाई भा तो का कोई बियाह हुए ना होई, पिंकी बियाहवा हो। 105 साल। अब यह मकान खंडहर में बदल चुका है, इंद्रियां निष्क्रिय हो चुकी हैं। परेशान हो जाओगे, नर्क वाला जीवन हो जाएगा। ये मोह। देखो वर्डों को पकड़ो। जरा मरण का कारण जाति, जन्म लेना, जो भी जन्म लेगा वो मरेगा। जरा जन्म का कारण, जन्म का कारण भव, भव यानी इच्छा, जन्म लेने की इच्छा। भव का कारण उपादान, उपादान यानी वस्तुओं के प्रति मोह। उपादान का क्या कारण है? उपादान का कारण है तृष्णा, मूल कारण तृष्णा। अतः विषयों के प्रति अतृप्ति। क्या बात है! विषयों के प्रति अतृप्ति। खाना खाओ तो आंख बंद करके खाओ, पढ़ो तो एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद आंख बंद करके मनन करो, प्रेम करो, पूजा करो, ध्यान करो। ये मन स्वाद लेता है, मन। ये डायबिटीज की आज क्यों इतनी ज्यादा संख्या बढ़ गई? 4 लोग बैठ के खा रहे, बात किए जा रहे, इतना कीमती खाना, ये बेचारा मन चिल्ला रहा है भैया स्वाद, भैया मुझे स्वाद, भैया दे ही नहीं रहे हो। खाना खाते हुए बात करना अधर्म है, पाप। तुम पेट भरने के लिए खा रहे हो, और स्वाद कौन लेगा? मन। तृष्णा क्या है? यह मूल कारण है विषयों के प्रति अतृप्ति। स्वामी रामकृष्ण परमहंस पत्नी को मां बना लिया। मन से ऊपर जा चुके हैं, इंद्रिय विषय संयोग की आवश्यकता नहीं, सुख की लालसा ही नहीं, आनंद में है।
भैया सुख छोड़ दी, अरे आनंद मिल जाए तो क्या कर वो सुख, जब परमानेंट सुख है बिना किसी के बाहर भागे। समझो गुरुजी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस पत्नी को मां बना दिया, मां शारदा। और मां शारदा ऐसी मां बन गई जिनको लाखों पुत्र हो गए। एक बार उन्होंने स्वामी जी से कहा कि यार प्रभु हमारे पुत्र नहीं होगा, तो उन्होंने कहा अरे लाखों करोड़ों पुत्र होंगे तुम्हारे। ये जो तुम आज जी रहे हो ना अध्यान में, बहुत परेशान हो जाओगे। बुढ़ापा तो खैर पता नहीं आए ना आए, लेकिन भाई साहब खत्म हो जाओगे। भोजन, खासकर जितने लोग शुगर के पेशेंट हैं, मैं उनको बता दूं आंख बंद करके शांति से बिना बोले खाना खाइए, स्वाद मन को दीजिए।